अभी हम संस्कारधानी जौलपुर के बृहत महाकाली धाम गड़ा फाटक में खड़े हैं। यहाँ स्थिति ये बन चुकी है कि पुलिस प्रशासन को ऊहापोह की स्थिति बन चुकी है विसर्जन को लेके। अब ऐसे में देखना ये है कि प्रशासन ऐसा कौन सा कदम उठाता है कि विसर्जन के दौरान कोई लाठीचार्ज या कोई अप्रिय स्थिति ना बने। हम पूरी कवरेज आपको आगे तक हनुमान ताल तक दिखाते रहेंगे। चलिए आगे चल के देखते हैं माई के विसर्जन जुलूस में आगे क्या होता है। कोरोना संकट काल के चलते इस वर्ष संस्कारधानी जौलपुर का ऐतिहासिक दशहरा छल समारोह प्रतिबंधित था, जिसका पालन सभी दुर्गा समितियों ने किया। इसी बीच गड़ा फाटक की बृहत महाकाली का समारोह भव्यता आस्था के साथ निकाला गया। रात्रि 12 बजे महामाई को रथ पर सवार कर समिति पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा विसर्जन के लिए ले जाया गया। जैसा कि सर्वविदित है, संस्कारधानी की शान और आस्था का विशेष केंद्र बड़ी महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था और थाना प्रभारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन करवाने पूरी तरह मुस्तैद रहे। लेकिन विसर्जन चल समारोह के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जो शर्मनाक ही कही जाएंगी। जैसे ही महाकाली की शोभा यात्रा शहीद स्मारक मार्ग पर पहुंची, अचानक लाइट बंद हो गई या करवा दी गई, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बनने लगी। विसर्जन समारोह में जिस तरह बड़ी संख्या में भक्तजन शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे, उसमें पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। महामाई के विसर्जन समारोह में बिजली बंद कर दिया जाना कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। वहीं शोभा यात्रा में एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जो लज्जा का विषय है। पुलिस कर्मियों द्वारा विसर्जन में शामिल भक्तों पर जमकर लाठियां भांजी, जिसमें नारायणी सेना के सदस्यों को गंभीर चोट आई। पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ सीताराम सेन ने विरोध किया। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी माहौल को संभालने प्रयास करते रहे। इसी बीच तनाव की स्थिति बढ़ती गई और कहा जा रहा है समिति के किसी सदस्य ने सीताराम को शोभा यात्रा से अलग किए जाने की बात कह दी, जिससे बवाल और बढ़ गया। हालांकि भीड़ इतनी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि शांति व्यवस्था में विघ्न कौन डाल रहा है। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने सीताराम को गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बैठाकर ले गए। समूचे घटनाक्रम के बीच माता महाकाली की शोभा यात्रा विसर्जन स्थल हनुमान ताल पहुंची और प्रातः 6:30 बजे महामाई का विसर्जन संपन्न हुआ। लेकिन विसर्जन समारोह में अंधकार कर दिया जाना, पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना कहीं न कहीं धार्मिक आस्था पर प्रहार प्रतीत हुआ। वहीं महाकाली समिति सदस्यों द्वारा रात्रि 12 बजे महामाई के विसर्जन समारोह निकाला जाना भी शहरवासियों की उत्सुकता का कारण बना, जिससे बड़ी तादाद में जनमानस सड़कों पर उमड़ गया। हालांकि थाना प्रभारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूझबूझ के चलते तनावपूर्ण हालात निर्मित होने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन संपन्न हुआ, पर कुछ सवालों को छोड़ गया। साइड लुक लिए नवनीत दुबे के साथ तस्मा मिश्रा और सत्यजीत यादव की रिपोर्ट। गड़ा फाटक की बड़ी महाकाली बृहत महाकाली धाम, ये नाम जग जाहिर है। अपने विसर्जन स्थल की ओर माता महाकाली आ चुकी हैं। विसर्जन स्थल हनुमान ताल। माता महाकाली के विसर्जन के दौरान जो परिस्थितियां बनी, लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस प्रशासन को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा। पर इसमें कहीं ना कहीं एक पहलू ये भी है कि या समिति वालों की गलती थी जो मूर्ति विसर्जन के लिए विलंब से निकाली गई, या कोई राजनीतिक खेल है, ये समझ से परे है। खैर इसका खुलासा बाद में होगा। जो लाठीचार्ज हुआ है और जो पुलिस प्रशासन को कठोरता दिखानी पड़ी है। साथ ही कैमरा पर्सन तस्मा मिश्रा के साथ मैं नवनीत दुबे, साइड लुक के लिए।